तो आपको हैकिंग सीखनी है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो, बंटू के बारे में जानना चाहते हो, कैसे कनेक्शन लगाते हैं, शेल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो आज ये एक छोटी सी क्लास है जो आपको SSH के बारे में सिखाएगी। ऐसी ही छोटी छोटी क्लासेस में और लेकर आऊँगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको लिनक्स के बारे में बता सकूँ, हैकिंग के बारे में नहीं लेकिन लिनक्स के बारे में आपको सिखा सकूँ। तो आज हम बात करेंगे SSH के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर शेल। अब ये क्या होता है, इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, कुछ में सब सीख सकते हैं इसको, ठीक है। बेसिक्स SSH सिक्योर शेल, जैसे कि इसका नाम बोलता है, ये एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है आपके क्लाइंट और आपके मेन सर्वर से। अब बोलेंगे क्लाइंट और मेन सर्वर कैसे? आप एक कंप्यूटर से कनेक्शन साध सकते हैं दूसरे कंप्यूटर तक, और इस कंप्यूटर से जो कि आपका क्लाइंट है, जो आपके कंट्रोल में है, उससे दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सब होता है टर्मिनल से। आप जानते हैं कि लिनक्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो टर्मिनल से ज़्यादा होती हैं, वैसे तो कम ही होती हैं, टर्मिनल से ही सब कुछ किया जा सकता है। तो इससे कंट्रोल किया जा सकता है। पहले क्या होता था, ये इनक्रिप्टेड नहीं होता था, अनइनक्रिप्टेड टेलनेट का इस्तेमाल किया जाता था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्शन साधने के लिए, SSH जैसे होता है वैसे, लेकिन वो जो कनेक्शन होता था वो इनक्रिप्टेड नहीं होता था। दैट मीन्स कि यहाँ से जो भी कमांड जा रही है, जो भी कनेक्शन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बनाया जा रहा है, उसको बीच में से स्निफ किया जा सकता था और कमांड को मैनिपुलेट किया जा सकता था, जिससे हम यहाँ से अगर कोई कमांड भेज रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को चलाने का उस कंप्यूटर में, जो मेन कंप्यूटर है, तो बीच में से कोई स्निफ करके उस कमांड को मैनिपुलेट कर सकता था और वो दूसरी कमांड कर सकता था, जो कि बहुत ही बेकार बात है। ऐसे तो करप्ट हो जाएगा, ये जो करना चाहता है उस कंप्यूटर के साथ वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसका सोल्यूशन निकालते हुए सिक्योर शेल निकाला गया, जो कि जो यहाँ से कमांड जा रही है, जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का, वो इनक्रिप्टेड होता है, यहाँ से इनक्रिप्ट होकर जाता है, फिर वो वहाँ डिक्रिप्ट होता है। बीच में जो इनक्रिप्टेड डेटा होता है वो कोई भी नहीं पढ़ सकता और उसको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। ये मेरा कस्टमाइज्ड रास्पबेरी पाई है। इसमें सारे जो भी हैंडी चीज़ें होती हैं ऑन द गो, मैं लेके इसको हमेशा कैरी करता हूँ, इसको कैरी करता हूँ। कभी रास्पबेरी पाई या नेटवर्क की मॉनिटरिंग या ये सब चीज़ें जो करनी पड़ती है वो मैं इसी से करता हूँ। तो ये भी एक कंप्यूटर है, राइट। रास्पबेरी पाई के बारे में आप जानते होंगे, ये भी एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है। तो ये वाईफाई से कनेक्टेड है और इसको मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा। मैं अपने लैपटॉप से इसमें SSH का कनेक्शन बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे SSH का कनेक्शन बनाते हैं। प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको। शेल का इस्तेमाल वेबसाइट हैकिंग में भी होता है। और जानना चाहते हो, हैकिंग सीखना चाहते हो, सही में हैकिंग सीखनी है, मैं चाहता तो आपको फ्री में भी हैकिंग सारी सिखा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने वो कोर्स का प्राइस इसीलिए रखा कि अगर आप पैसे दे के करेंगे तो आप उसको अच्छे से सीखेंगे, आप उसे पढ़ेंगे। जिन लोगों ने कोर्स दिया है उनके लिए और एक्स्ट्रा कंटेंट भी आने वाला है, गिव अवेज आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आप उस कोर्स को लीजिए अगर आप हैकिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, वेबसाइट हैकिंग या तरह तरह की जितनी भी चीज़ें जो आप एक एथिकल हैकर को पता होनी चाहिए, वो आपको सब जानने को मिलेंगी अगर आप वो कोर्स ले लेते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो कोई भी चीज़ होती है पढ़ाने की, कोर्सेज, इन सब चीज़ को अपने दोस्त से शेयर कर लेते हैं, पैसे दे के नहीं, कहीं से भी पायरेटेड जगह से ले लेते हैं। तो वो एक एथिकल हैकर नहीं, वो एक चोर बनेंगे। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर आप किसी स्कूल में गए हैं और आप बुक्स चोरी करके पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। आप एक एंड लास्ट में आपको यही लगेगा कि चोरी करके जो चीज़ सीखी जाती है, चोरी करके ही सब कुछ होता है, तो आप आगे चलकर बहुत बुरा फंसेंगे। एथिकल हैकिंग कोर्स को लीजिए, उसका प्राइस किसी मकसद से 299 रुपीज़ रखा गया है और जाइए सीखिए। तो आइए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सिक्योर शेल कनेक्शन को कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, क्या होता है। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैकिंग के बारे में और ज़्यादा ऐसे ही हिंदी लैंग्वेज में आसानी से सीखना चाहते हो तो मेरे कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाइए खरीदिए और सीखिए। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे SSH कनेक्शन लगाया जाता है। ये पहला आप देख रहे हो, ये मेरा लिनक्स कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और यहाँ पर ये जो छोटा सा आप देख सकते हो, ये मेरा रास्पबेरी पाई रखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम वायरलेस कनेक्शन SSH का करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो हमारे इस रास्पबेरी पाई की IP देखनी है। तो इसकी IP देखने के लिए हमें कमांड लगानी पड़ेगी जो कि है ifconfig। तो ifconfig मैंने कमांड इसमें पहले से लगाई हुई है,
आप देख सकते हैं if config कमांड के बाद कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आता है। इसकी IP आप देख सकते हैं 192.168.100.1.5, तो ये इसकी IP है। ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने लिनक्स कंप्यूटर पर और यहाँ पर sudo su कमांड दे देते हैं हम। हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर हमें SSH कनेक्शन बनाना है, तो SSH देंगे। उसके बाद हमारे यूज़र नेम वहाँ का पाई, नॉर्मली पाई होता है, @ देंगे और अपनी IP डालेंगे 192.168.100.1.5। ये IP है हमारे रेस्पबेरी पाई की। ठीक है, तो ये पोर्ट 22 पे काम करता है नॉर्मली। मार दिया हमने। यहाँ पर इसका पासवर्ड दे देंगे, एंटर कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, हम अपने रेस्पबेरी पाई में बूट कर चुके हैं। अब अगर हम करेंगे who am I, तो यहाँ पर हम पाई यूज़र हो चुके हैं। हम चाहें तो यहाँ भी रूट एक्सेस पा सकते हैं। जैसे कि हम sudo su करेंगे तो हम यहाँ का भी रूट एक्सेस पा सकते हैं। अब हम यहाँ पर who am I करेंगे तो हमें रूट एक्सेस मिल चुका है। इसको क्लियर कर देंगे और यही हम क्लियर कर देंगे इसको, देखो। और यहाँ पर हमें मिल चुका एक्सेस। ls मारेंगे तो यहाँ पर हमें रेस्पबेरी पाई में जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो सब देखने को मिल जाएंगी। और ऐसे हम एक दो कंप्यूटर के बीच में SSH कनेक्शन लगाकर फाइल एक्सेस कर सकते हैं या जो भी ऑपरेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइज। आई होप आपको पता चल गया होगा कि SSH कनेक्शन दो कंप्यूटर्स के बीच में कैसे लगाया जाता है। थैंक यू।